इस बात पर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, मगर मैंने उसकी आंखों में वो डर देखा था जब इस घटना का जिक्र वो मुझसे कर रहा था। ये बात सन 1960 के दशक की है। कासिम एक मछुआरा था। मछली पकड़ के ही वो अपनी जिंदगी काट रहा था। थोड़ी बहुत जो कमाई होती उसे अपनी घर गृहस्थी में लगाता था। इन दिनों जाल पकड़ के खुद ही पानी में कूद कर वो मछलियां निकाला करता था। उसकी कमाई इस बात पर टिकी हुई थी कि अगर उसे अच्छी मछली मिलती और ढेर सारी मछलियां मिलती तो उसे अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। मगर किसी किसी दिन मछलियां नहीं भी मिलती थी तो उसे यूं ही लौट आना पड़ता था, और ये कई बार कई कई दिनों तक भी हो जाया करता था। उसे मछलियां नहीं मिला करती थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। इसके बाद कासिम की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे हुए। बच्चे जब बड़े हुए तो उनके खर्चे भी बढ़ गए। उनका पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, खिलाना पिलाना, इन सब में उसके ज़्यादा पैसे खर्चे होते थे। उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उसने दिन और रात काम करना शुरू कर दिया। अब वो हर हाल में मछलियां पकड़ता। ऐसा कोई दिन नहीं खाली जाने देता जब उसे मछली ना मिले। इस चक्कर में कभी कभी वो दिन के साथ साथ रात में भी मछलियां पकड़ा करता था। समय यूं ही गुजर रहा था। इसी तरह की एक रात थी जब कासिम एक सुनसान जगह पर अपने जाल डाले मछलियों के फंसने का इंतजार कर रहा था। वो एक किनारे पर बैठा अपने जाल को निहार रहा था, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके जाल में मछली फंसी है, वो फौरन ही नदी में अंदर तक गया और वहां से अपने जाल को खींच लाया। मगर अफसोस उसके पास कुछ ही मछलियां थीं। उसने उन मछलियों को किनारे रखा और एक बार फिर जाल डाल दिया और फिर कोने में बैठकर इंतजार करने लगा। इस बार फिर उसे कुछ एहसास हुआ और वो फौरन नदी में उतर गया। उसने जाल खींचा, मगर हैरत थी, जाल खींचने में उसे ताकत लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि इस बार कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने जैसे तैसे जाल को खींचा और उसे खींचते हुए पानी से बाहर लाने लगा। अंधेरा भी हो चुका था और उसे साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था जब तक वो जाल पानी से बाहर नहीं लाया। जब वो जाल को पानी से बाहर लाया और जाल की परतें हटाने लगा तो वो देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके जाल में एक बड़ी ही अजीब सी और बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी, जिसे देखकर उसने अंदाजा लगाया कि इस अजीब तरह की दिखने वाली मछली की कीमत उसे सोने के भाव मिलेगी। वो बहुत खुश हुआ और उसने अपना जाल समेटा, उस मछली को कपड़े में लपेटा। वो बहुत भारी मछली थी। उसे उठाने में ही उसके पसीने छूट गए थे, मगर किसी ना किसी तरीके से मशक्कत करके उसने उस मछली को अपने कांधे पे उठा लिया और वहां से अपने घर की ओर रवाना होने लगा। उस जगह पर कासिम अकेला था। उसके साथ और दूसरे मछुआरे नहीं थे और रात का वक्त भी हो चला था। अब वो जल्दी जल्दी घर पहुंच रहा था। वो नदी से थोड़ी सी दूरी पर ही पहुंचा था कि अचानक उसकी खुशी एक शंका में बदली, क्योंकि उसे एक आहट सुनाई दी, जैसे पानी में कुछ आवाज हो रही हो। उसने फौरन पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। फिर उसने इस बात को अपने दिमाग से हटाया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसे छप छप की आवाज आई, जैसे कि कोई पानी में बहुत तेजी से पैर रख रहा हो। उसने फिर पलट कर देखा। नदी तो काफी दूर थी और उसमें कोई कूदा भी नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हुआ।
लेकिन फिर जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके पास जो मछली है बाजार जाने से पहले उसे कोई देखे। वो फौरन ही अपने घर पहुंचना चाहता था। किसी तरीके से वो वहां से बाहर निकला और सड़क के किनारे आ गया और फिर सड़क के किनारे चुपचाप चलता रहा। यहां भी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कि कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, और इसके साथ ही उसने पानी की छपछपाहट की आवाज सुनी, जैसे कोई पानी में दौड़ रहा हो। ये आवाज उसने अब साफ साफ सुनी थी और फौरन ही उसने पलट कर देखा था। कोई नहीं था। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसके पीछे हो। वो डर गया, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। उसने आवाज बहुत साफ सुनी थी और अब वो जिस जगह पर था वहां पर दूर दूर तक उसे कोई भी नदी या तालाब नजर नहीं आ रहा था जिसमें से ऐसी पानी की आवाज आए। वो इन चीजों को देखकर थोड़ा सा घबराया और फिर आगे बढ़ने लगा। फिर सोचने लगा, ये अजीब सी दिखने वाली मछली कहीं यही तो आवाजें नहीं कर रही। वो ये सब सोचते हुए अपने आप को समझाता रहा और जल्दी जल्दी आगे भागता रहा। इस दौरान उसने छपछपाहट की आवाज कई बार सुनी। कई बार उसे लगा कि कोई पानी में कूद रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये पानी जैसी आवाज आ कैसे रही है। वो बार बार पलट के देखता और एक बार उसने जब पलट कर देखा तो उसका ध्यान सड़क पर गया। वहां सड़क पर पानी ही पानी बिखरा हुआ था। ये देखकर थोड़ा सा वो हैरान हुआ। इतना पानी आया कहां से? ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर तभी उसने सोचा, हो सकता है कि इस जाल से ये पानी नीचे गया हो। लेकिन जाल से इतना ज़्यादा पानी नीचे कैसे जा सकता है? फिर उसने इन सब बातों को अपने दिमाग से हटाया और वो अपने घर की ओर निकलने लगा। जल्दी जल्दी करते हुए वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही गया। घर पहुंचते ही उसके कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। उसका पालतू कुत्ता कभी ऐसा नहीं करता था। वो ये देखकर भी हैरान हुआ थोड़ा। पुराना वक्त था और भूत प्रेत के किस्से उस वक्त पर पुराना वक्त था और भूत प्रेत के किस्से उस वक्त पर ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। वो सोचने लगा, कहीं उसके पीछे कोई भूत प्रेत तो नहीं। उसने डांट डपट के उस कुत्ते को चुप कराया और घर के बाहर खड़ा पीछे देखता रहा। तभी उसकी बीवी बाहर निकली। वो उससे कहने लगी, बाहर खड़े क्या देख रहे हो? उसने अपनी शंका अपनी बीवी को बताई। पुराने लोग ऐसे मौक़ों पर अजीबोगरीब रस्में किया करते थे। उसकी बीवी ने उसे बाहर रुकने को कहा और फिर एक गिलास में पानी भरकर लाई और उसे कासिम के सिर से 7 बार घुमाकर उस पानी को फेंक दिया और कहने लगी, अब अंदर आओ। कासिम अब अंदर दाखिल हुआ। उसने जाल कोने में रख दिया और मछली को ज़मीन पर रखा और जब मछली को खोला तो उसकी बीवी देखकर हैरान हुई। ऐसी मछली उसने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो ये कहने लगी, ये तुम कहाँ से ले आए? कासिम ने कहा कि ये मेरे जाल में आकर फंस गई। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। कासिम की बीवी बहुत खुश हुई। कहने लगी, कल सवेरे ही तुम इसे बाजार में ले जाना। अजीब बात ये थी कि वो मछली बिना पानी के भी अभी भी जिंदा थी। कासिम कहने लगा, लगता है कि ये मछली बहुत खास है और कम पानी में भी लंबे समय तक जीवित रहने की इसकी क्षमता है। एक काम करते हैं, इसको किसी बर्तन में पानी डालकर रख देते हैं। कासिम की बीवी फौरन एक ड्रम ले आई। उसमें पानी भर के उसने उस मछली को उसमें डाल दिया और फिर वो दोनों खाना खाने की तैयारी करने लगे। कासिम की बीवी ने खाना निकाल कर रखा और फिर दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद कासिम की बीवी अब जूठे बर्तन को उठाकर
बाहर की ओर धुलने चली गई और कासिम इधर चारपाई पर लेट गया। कासिम की बीवी बाहर गई ही थी कि तभी उसकी जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनकर कासिम घबराया। इससे पहले कि वो उठकर बाहर निकलता, कासिम की बीवी अंदर दाखिल हुई और वो झट से कासिम का हाथ पकड़कर पीछे की ओर आने लगी। कासिम ने कहा, क्या हुआ? वो थरथराकर कांप रही थी। उसने कहा, वहाँ कुछ है। कासिम कहने लगा, क्या हुआ? ये कहकर वो आगे बढ़ने ही वाला था, उसकी बीवी ने उसे फिर रोक लिया। कहने लगी, तुम मत जाओ। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कासिम का कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कासिम कहने लगा, मगर हुआ क्या? वो कहने लगी, वहाँ पर अजीब सी कोई भूत प्रेत या कुछ अजीब सा है। ऐसे कहकर वो थरथरा कर कांपने लगी। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वो। कासिम ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसका कुत्ता भौंकता रहा और फिर अचानक कासिम के दरवाजे को किसी ने खटखटाना शुरू किया। कासिम भी अब हैरान था कि वहाँ पर तो ऐसा कोई था नहीं जो उसके दरवाजे को खटखटाए। कासिम ने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। दरवाज़ा तेज तेज खटकने लगा और फिर ऐसा लगने लगा कि बाहर मौजूद शख्स उस दरवाजे को उखाड़ के फेंक देगा। और फिर एक झटके के साथ कासिम का दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों लोग हैरान थे। उन लोगों ने अब जो देखा था वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। घर के अंदर एक अजीब सी मखलूक दाखिल हुई, जिसका शरीर ऐसा था जैसे मानो उसे पानी से ही बनाया गया हो। इंसानी हाथ पैर, सिर, लंबा चौड़ा सा दिखने वाला एक अजीब सी मखलूक थी वो। उसे देखकर ये लोग खौफ के मारे अपनी जगह पर पत्थर की मूरत की तरह जमे रह गए। वो अजीब सी मखलूक अंदर दाखिल हुई और कासिम से कहने लगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है उस मछली को अपने घर लाकर। कहाँ है वो मछली? मुझे मेरी मछली वापस दो। बोलो, कहाँ है वो मछली? बताओ, वरना मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। उसको ऐसा कहते देख कासिम कांपते हुए कहने लगा, वो मछली उधर रखी हुई है। वो मखलूक उस ड्रम की ओर बढ़ी और उसने ड्रम का ढक्कन हटाया। उसमें से उसने उस मछली को निकाल लिया और फिर वो वापस कासिम के सामने आया और उससे कहने लगा, आज के बाद इस झील पे मछली मारने मत आना, वरना तुम आओगे जरूर लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। ये कहकर वो अजीब सी मखलूक बाहर की ओर जाने लगी। कासिम का कुत्ता भौंकता रहा और वो लंबे लंबे पांव बढ़ाते हुए कासिम की आंखों से ओझल होता रहा। कासिम के घर में पानी इस कदर भर गया था कि मानो किसी ने कई बाल्टी पानी उसके घर में उड़ेली हो। कासिम ये देखकर समझ चुका था कि रास्ते में उसने जो कुछ भी महसूस किया वो इसी मखलूक की वजह से ही महसूस किया। यही मखलूक उसका पीछा कर रही थी और पानी की आवाज़ भी इसी मखलूक से आ रही थी। कासिम और उसकी बीवी बहुत देर तक खौफजदा रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला। कासिम ने उस दिन से मछली मारना ही छोड़ दिया। उसने दूसरा काम चुन लिया और उसे ही करने लगा। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं। कासिम और उसकी बीवी अभी भी जिंदा हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं, मगर फिर भी उस वाक्य को जब भी वो बताते हैं वो कांपने लगते हैं। उनकी आंखों में वो खौफ दिखता है। नहीं जानता कि ये सच है या नहीं।
मगर उनकी आंखों का खौफ भी झूठा नहीं है। इस दुनिया में अजीबोगरीब मखलूक हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी ना मालूम हो,